आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। शहीद भीमा नायक कॉलेज बड़वानी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने समस्याओं को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कॉलेज में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर कॉलेज प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं और प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले कार्यकर्ताओं ने कैंपस में ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। एबीवीपी ने महाविद्यालय में वाईफाई सुविधा, शौचालयों की स्थिति, छात्र छात्राओं की सुरक्षा तथा शासकीय संपत्ति की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। एबीवीपी के नगर मंत्री सूरज सोलिया ने कहा है कि कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं नहीं है। कॉलेज परिसर में असामाजिक तत्वों द्वारा शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। प्राचार्य वीणा सत्य ने कहा कि उठाए गए कुछ मुद्दों में गलतफहमियां हैं। उन्होंने बताया कि कॉलेज के शौचालय प्रतिदिन खोले जाते हैं, प्रत्येक ब्लॉक में वाईफाई राउटर लगाए गए हैं, लेकिन एक साथ अधिक विद्यार्थियों के लॉगिन करने से नेटवर्क धीमा हो जाता है। प्राचार्य ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे लगाने सहित अन्य वित्तीय कार्य जनभागीदारी अध्यक्ष की अनुमति से किए जाते हैं, लेकिन नवंबर 2025 से अध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के कारण प्रस्ताव लंबित है। इससे पहले एबीवीपी के छात्र छात्राओं ने कॉलेज परिसर में प्राचार्य की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा पाठ भी किया। ये जो कॉलेज में अनियमितता बढ़ती जा रही है, कॉलेज प्रशासन क्या ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर मतलब पिछले गत दिनों में महीनों में भी चोरी हुई थी। अभी भी गत दिनों पहले मतलब 7-8 दिन पहले कैंटीन में चोरी हुई और कैमरे की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। गर्ल्स कॉमन रूम की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है। गर्ल्स शिकायत करते हैं, मैडम क्या है, शिकायत सुन लेते हैं, उसका निराकरण नहीं होता है। तो विद्यार्थी परिषद ज्ञापन देने आया था और मैडम है जो वो तीसरे व्यक्ति पे डाल देते हैं, हमेशा आरोप दूसरों पे लगा देते हैं कि इनके कारण ही हुआ है, मेरे कारण नहीं हुआ है। कुछ महाविद्यालय की स्थानीय समस्याओं पे बात की थी उन्होंने और कुछ सफाई संबंधी बातें थी, वाईफाई संबंधी बातें की थी और टॉयलेट उनको कुछ गलतफहमी हो गई थी कि टॉयलेट खुले नहीं रहते हैं, लेकिन टॉयलेट हमारे द्वारा रोज खोले जाते हैं। और लाइब्रेरी की जो समस्या उन्होंने बताई थी कि वाईफाई उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये भी समस्या जो है थोड़ी सी भ्रामक है ये, क्योंकि हमारे द्वारा जो है हर ब्लॉक के ऊपर एक राउटर लगाया गया है, नेट की पूरी व्यवस्था की गई है। और जब एक ही नेटवर्क के ऊपर ज़्यादा बच्चे लॉगिन करते हैं, उसकी स्पीड कम हो जाती है और उसका समस्या का भी समाधान किया गया है कि साइंस के बच्चों के लिए ई लर्निंग सेंटर में जो कंप्यूटर की लैब है, वहाँ पर भी नेट की सुविधा है, उनके रीडिंग रूम के लिए वहाँ पर व्यवस्था की गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव का ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस के मनोनीत अध्यक्ष भूपेंद्र पटेल, आशीष चौधरी के नेतृत्व में स्वागत किया गया। यादव ने कार्यकर्ताओं से चर्चा की। यादव ने कहा कि कांग्रेस को आज भी आमजन चाहता है। भाजपा की नीतियों के आगे हर कोई बेबस है। कांग्रेस को मजबूत बनाने के साथ ही पुराने और नए लोगों को पार्टी से जोड़ें। यादव ने कहा कि एसआईआर को लेकर अनेक अनियमितता सामने आई है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसके खिलाफ लगातार वार्ड स्तर पर कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के बजट को यादव ने किसान विरोधी बताया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा ने कभी किसानों का भला नहीं चाहा। बजट देश का लागू हुआ है, जिसमें हमारे किसान भाइयों का उत्थान की कोई बात नहीं थी। सरकार बार बार पिछले 15-20 सालों से देश का हो चाहे प्रदेश का जो एनुअल बजट आता है, उसमें हमेशा से ही देश के अन्नदाताओं की अनदेखी की जाती है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टेलर युवा संसद कार्यक्रम में शामिल होने उज्जैन पहुंचे। यहां उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। जेसीबी के जरिए श्याम टेलर को विशाल माला पहनाई गई और तलवार भेंट की गई। आपको बता दें कि युवाओं ने टेलर को कंधों पर बिठाकर मंच तक पहुंचाया। युवा संसद में श्याम टेलर ने कहा कि महाकाल की नगरी की ऊर्जा और युवाओं का जोश भाजपा सरकार की ताकत है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। यह स्वागत उज्जैन में भाजपा युवा मोर्चा के बढ़ते प्रभाव और युवाओं की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है। आज मैं इस देश के सर्वोच्च सदन में इस देश की महिला शक्ति के प्रति
देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा जो 2026-27 का बजट पेश हुआ है, उसी के सकारात्मक पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज उज्जैन आया था। उज्जैन के युवा संसद के द्वारा बहुत आत्मीय अभिनंदन भी किया गया और आज महाकाल का आशीर्वाद लेकर के देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो युवाओं के लिए काम कर रही है, मध्य प्रदेश की मोहन यादव जी की सरकार जो युवाओं के जीवन परिवर्तन का काम कर रही है, उसी सकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आज उज्जैन से पूरे मध्य प्रदेश में जाने की तैयारी है। छतरपुर जिले के उप थाना घुवारा में बस स्टैंड के पास शराब ठेकेदार के स्टाफ और शराब का अवैध परिवहन कर रहे आरोपियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। फिर अवैध शराब वाहन और आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने 32 पेटी शराब जब्त की और 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। शराब कंपनी के स्टाफ ने शराब तस्करों को घेराबंदी कर पकड़ा था। इस दौरान शराब कंपनी के स्टाफ और आरोपियों के बीच बस स्टैंड पर हाथापाई भी हुई। इसके बाद शराब कंपनी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और अवैध शराब सहित वाहन को पुलिस के सुपुर्द किया गया। आपको बता दें कि घुवारा पुलिस चौकी के सामने से दिन दहाड़े अवैध शराब से लदे वाहन निकलते हैं और लेकिन पुलिस और आबकारी टीम की जगह अब शराब कंपनी के लोग ही शराब माफियाओं को पकड़ रहे हैं। शराब से लदा वाहन करीब 1 घंटे तक सिंचाई कॉलोनी घुवारा में खड़ा रहा और कार्रवाई को लेकर सिर्फ मंथन चलता रहा। शराब कंपनी के दबाव के बाद कार्रवाई हुई। 32 पेटी अवैध देशी शराब और वाहन जब्त की गई और आरोपी रोहित राजा निवासी पुत्री थाना महाराजपुर एवं कुंवरजू राजा निवासी वारों को गिरफ्तार किया गया। सीएसपी अरुण कुमार सोनी ने बताया कि जब्त शराब की कीमत करीब 5 लाख रुपए है। भगवा थाना अंतर्गत घुवारा चौकी में 32 पेटी जो कि 288 लीटर है, ये एक स्कॉर्पियो वाहन सहित ये शराब पकड़ी गई है, जिसकी कुल कीमत करीब 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। इसमें आरोपी रोहित राजा जो कि अवैध हथियार लिए था, पूर्व में इसका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आरोपी को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं और ये जो शराब जब्त हुई है इस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रतलाम जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एमडी ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा वार किया गया है। रिंगनौद थाने की ढोडर चौकी पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 160 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। जब्त ड्रग्स की बाजार कीमत करीब 16 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर एएसपी विवेक कुमार लाल एवं एसडीओपी जावरा संदीप मालवीय के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि महू नीमच 4 लेन रोड एमपीईबी ग्रिड के सामने ढूढर से इमरान खान को पकड़ा गया। उसके पास से 60 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। इमरान पहले से ही थाना रिंगनौद एनडीपीएस का आरोपी है और फरार चल रहा था। इमरान की निशानदेही पर ढोडर रोड मोया खेड़ा से सलमान खान को धर दबोचा गया, जिसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की गई। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उनसे ड्रग्स के स्रोत और नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो ड्रग्स की तस्करी को रोकने के लिए जो भी प्रभावी कदम उठाए जाने हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में चौकी डोडर और थाना रिंगनौद इन लोगों के द्वारा एक अच्छी कार्रवाई की गई। 160 ग्राम एमडी जो मादक पदार्थ है उसकी अवैध तस्करी करते हुए 2 लोगों को पकड़ा है और इनके कब्जे से 160 ग्राम एमडी को जब्त किया है। इसमें सुसंगत एनडीपीएस की जो भी धारा है उसमें लगाकर हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इनके बैकवर्ड लिंकेजेस कहाँ से ये लाए थे और कहाँ देने जा रहे थे, इस पर भी हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हमारे खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।